आशीष, आज एक चीज़ मैं जो कहूँगा कि दिसंबर का लास्ट वीक जो है ना वो क्यों टफ होता है, ये आपको एक और रीज़न मिला है। क्योंकि लो वॉल्यूम ट्रेड में आपको कोई इक्विलिब्रियम नहीं मिलता है, ये आपकी एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और 100 से 200 पॉइंट की एक मूव्स जो हैं वो काफ़ी छोटी ट्रेड में आ जाते हैं। मतलब आप कल भी देखें, कोई मार्केट में कोई ऐसा, जैसे निफ्टी के अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स देखें, कल कंट्रीब्यूशन देखें, अगर आप किस तरीके से अगर मार्केट ने मूव किया है, तो कोई ऐसा नहीं लगा कि आपको देखकर कि कोई इंडिविजुअल स्टॉक था जो कोलैप्स कर रहा था, जो बहुत ज़्यादा मार्केट के ऊपर प्रेशर डाल रहा था। रिलायंस पे थोड़ा प्रेशर था, थोड़ा सा भारती पर प्रेशर था, एक दो स्टॉक्स को छोड़ दे, उसके अलावा कोई ऐसा बड़ा डिक्लाइन नहीं था। लेकिन वॉल्यूम इतने कम थे कल कि उसकी वजह से एक इम्पैक्ट आ गया था। तो ऐसे में आप ट्रेड तभी करेंगे अगर आपको, जैसे कहते हैं ना, अनलेस आपके हाथ में 3 इक्के हैं ना, आप ट्रेड नहीं कर सकते इस मार्केट में। और ब्लफ तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है सामने वाले के पास अच्छे कार्ड्स हों आपके मुकाबले। तो इस वजह से तो 3 इक्के हों तभी ट्रेड लें, वरना ट्रेड मत लें। जैसे आज शायद मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में एक बार पॉसिबल है कि बड़ी रैली आ जाए इंट्राडे में। और वो कैसे आ सकती है? 0.66 का पीसीआर है, सुबह हम गैप डाउन खोल रहे हैं, कल का लो तोड़ रहे हैं। कल का लो तोड़ने पर नॉर्मली हो सकता है लोग ओवर शॉर्ट करने आ जाएं और मार्केट 9:30-10 बजे तक एक आपको एकदम वन वे डिक्लाइन दिखा दे। ये पॉसिबल है, जहां पर सबको लगे कि अब मार्केट ब्रेक डाउन हो रहा है, अब तो 25,700 टूट जाएगा, और वहां से मार्केट आपको लो वॉल्यूम पे वापस एक बार 150-200 पॉइंट का रिवर्सल दिखा दे। ये एक केस है, मतलब ये एक, जैसे कहते हैं ना कि एक पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है। मैं एक रिसेंटली मैंने अभी भी कल परसों एक सीरीज़ निपटाई, बहुत शानदार सीरीज़ है वो, MX1 पर भय, गौरव तिवारी स्टोरीज। तो वो अगर नहीं देखी आपने, देखनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, आपको उस हिसाब से उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर आज हम पहले घंटे का हाई निकाल दें एक बार लोअर लेवल पर आने के बाद, उसके बाद शायद वो ट्रेड बने, उसके बाद आपको उस ट्रेड का शायद कंफर्मेशन मिले। इन दैट केस फर्स्ट आवर का लो आपका स्टॉप हो सकता है और उसके बाद आप लॉन्ग ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, आज एक और चीज़ हो सकती है, आज मेटल्स में भी हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। मेटल्स में लगातार तेज़ी रही है। वैसे कल उसके साइन आ गए थे। कल अगर आप देखें, कल पहले घंटे के बाद मेटल्स ने चलना बंद कर दिया था, और कहीं ना कहीं मार्केट को सेंस थी कि ये एक ट्रेड जो है वो ओवर हो रही है उसकी वजह से। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब यहाँ से अगर आपको डिक्लाइन दिखाए, फॉर एग्जांपल मेटल्स इंडेक्स 4-5% गिर जाए अगर, तो वो री एंट्री का मौका होगा। क्योंकि ये जो सुपर साइकिल है ना, ये 1-2 दिन के इस डिक्लाइन से ख़त्म नहीं होने वाली है। चांदी फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि बस 83 तक गई और अब वापस 40 पे आ जाएगी, वो नहीं होने वाला है। बीच बीच में करेक्शन आएगी, लेकिन इवेंचुअली चांदी का मूव $100 के ऊपर, गोल्ड का मूव और $5,000 के ऊपर, आई थिंक इस तरीके के मूव्स रहेंगे। तो ये करेक्शन आपके लिए एक री एंट्री का मौका होगा। और एक चीज़ का ध्यान रखें बस, मार्केट ब्रेड्थ। दिसंबर में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत रही ना, वो रही मार्केट ब्रेड्थ। कल का भी आप मार्केट ब्रेड्थ देखिए, शुरू में ही आपने वो चिमटा वाला फॉर्मेशन बना दिया और उसके बाद पूरा दिन वो मार्केट ब्रेड्थ जो है काफ़ी ख़राब रही। ऑलमोस्ट 1:3 के करीब आकर रही मार्केट ब्रेड्थ। और ये साल वैसे भी ना पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी टफ साल रहा है, काफ़ी टफ। और ऐसे स्टॉक्स जो काफ़ी गिरे थे उनमें दिसंबर में रिकवरी तो नहीं आई, उल्टा और गिर गए। वो दिसंबर में और ज़्यादा गिरे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक समय पे हमारा भी फेवरेट स्टॉक हुआ करता था, लेकिन सही टाइम पर हमने उसमें एक मूव प्रॉफिट बुकिंग का व्यू ले लिया था। वो है ट्रेंड। अगर आप देखें तो इस साल सबसे ज़्यादा गिरा है ट्रेंड। और कल का भी अगर आप चार्ट देखेंगे, एक साल का, हाँ ये देखिए 40% गिरा है। आप इसका कल का इंटरडे लेकर आइए, कल भी देखिए आप खुला कहाँ ये और एंड कहाँ हुआ ये जाकर, एकदम एब्सोल्यूट लो पर जाकर बंद हुआ। यहाँ पर काफ़ी लोग फंसे। तो इस तरीके के स्टॉक्स अब साल बदलने पर क्या मूव बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, आई थिंक ये थोड़ा सा एक हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी ट्रैक करने के लिए। लेकिन है तो मार्केट टफ, इसमें कोई डाउट नहीं है। परफेक्ट है।